जंगल की तोता फैमिली एक हैरत अंगेज कहानी। गहरे सब्ज जंगल के बीचों बीच, जहां सूरज की किरणें घने पत्तों में से छनकर जमीन पर सुनहरी डिबुई बनाती थी, एक तोता फैमिली रहती थी। इस खानदान में लाला नामी अक्लमंद बाप तोता, परिया नामी मोहब्बत भरी माँ तोती और उनके 3 चहकते शरारती बच्चे शामिल थे, पीलू, चमू और गाडू। उनका घर जंगल के सबसे ऊंचे आम के दरख्त पर था, जहां से दूर तक पूरे जंगल का नजारा दिखाई देता था। लाला और परियां अपने बच्चों को बचपन से ही जंगल के उसूल सिखा रहे थे कि किस तरह खतरे को पहचानना है, कौन सी जगह महफूज हैं, कौन से दरख्तों पर मीठे फल मिलते हैं और किस वक्त हवा नरम होती है और किस वक्त तेज। तीनों बच्चे अपने वालिदैन की बातें सुनते जरूर थे, मगर अक्सर अपने खेल और शरारतों में खो जाते थे। एक दिन सुबह सवेरे, जब दरख्तों पर उसके कतरे चमक रहे थे, गाडू ने आसमान की तरफ देखा और बोली, अम्मी, आज तो मौसम बहुत अच्छा है, क्या हम घूमने जा सकते हैं? परिया ने प्यार से इसकी चानिश पर हल्की चपत मारते हुए कहा, घूमने तो जाओगे, मगर पहले तुम सब उड़ने की मशक पूरी करो। लाला बच्चों को लेकर जंगल के खुले हिस्से में पहुंचा। वहां हवा हल्की थी और पत्ते सुस्त अंदाज में झूल रहे थे। पीलू, जो सबसे बड़ा और सबसे शरारती था, अपनी मर्जी का मालिक था। अभी मशक शुरू ही हुई थी कि वो जोर से कहकहा लगाकर आगे बढ़ गया। अबू, देखिए मैं कितना ऊंचा उड़ सकता हूं। लाला ने पुकारा, पीलू, आगे जाकर कांटों वाली झाड़ियां हैं, ध्यान से। मगर पीलू कब सुनता था। इसी दौरान चमू अपनी बहन गाडू के साथ बुलंदी से नीचे की तरफ गोते लगाने की मशक कर रहा था। उन्हें मालूम नहीं था कि झाड़ियों के पीछे कोई खामोशी से बैठा हुआ है, शिकारी बली चीतो। चीतो कई दिन से इस तोता फैमिली को देख रहा था। वो जानता था कि बच्चे अभी पूरी तरह मोहतात नहीं होते और कोई ना कोई गलती कर ही देते। आज वो मौका की ताक में था। पीलू झाड़ियों के पास से गुजरा तो अचानक उसे महसूस हुआ कि कुछ हरकत हुई है। इसने चौंक कर देखा, मगर उसे सिर्फ साए नजर आए। हिमम, शायद हुआ ने पत्ते हिलाए होंगे, पीलू बुड़बुड़ाया और आगे बढ़ गया। मगर चीतू ने यह देखकर अपने कान खड़े कर लिए। उसने हिसाब लगाना शुरू कर दिया कि कौन सा बच्चा सबसे ज्यादा बेध्यानी में है। गाडो और चमू अभी भी खेल ही रहे थे, कभी ऊपर और कभी नीचे, कभी पीछा और कभी आगे। अचानक गाडू ने एक खूबसूरत नीला तितलिया देखा। चमू, देखो कितना खूबसूरत तितला, मैं इसे पकड़ने जा रही हूं। अरे नहीं गाडू, अम्मी ने कहा था तितलियों के पीछे नहीं दौड़ना। मगर गाडू ने आवाज तक न सुनी। लाला ने दूर से देखा और फौरन उड़ा, गाडू, वापस आओ। मगर गाडू तितली के पीछे निकल चुकी थी और सीधी इसी झाड़ी के करीब पहुंच गई जहां चीतू छुपा बैठा था। चीतू ने अपने पंजे संभाले, पट्टे सख्त किए और छलांग लगाने ही वाला था कि अचानक ऊपर से लाला जोर से चीखा, पीलू, चमू, नीचे जाओ, खतरा है। चमू ने गाडू को आवाज दी, गाडू, रुक जाओ। गाडू ने मुड़कर देखा और उसी लम्हे इसे एहसास हुआ कि नीचे झाड़ियों के पास 2 चमकती हुई आंखें हैं जो सीधी इसे घोर रही है। चीतू, वो, गाडू ने खौफ से चीखा। चीतों ने झपटा मारा, मगर इसी लम्हे परियां तेजी से नीचे आई और अपने पैरों से गाडू को धकेलकर ऊपर ले गई। चीतू का वार चंद इंच के फासले से खाली रह गया। लाला ने गुस्से से चीखते हुए कहा, फिर नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, चीतो। और उसने अपने मजबूत पैरों से झाड़ियों में जबरदस्त शोर मचाया। चीतू चौंक गया। इतने में दूसरे कई परिंदे भी आवाज सुनकर उड़ते हुए इस तरफ आ गए। मीना, बुलबुल, कोयल और कुछ तोते भी। पूरा जंगल एकदम से जाग गया। चीतों ने गुस्से से देखा, हूं, आज तो बच गए, लेकिन अगली बार नहीं। कहता हुआ वो झाड़ियों में गायब हो गया। लाला ने जैसे ही गाडू को देखा तो उसने इसे अपने पैरों में छुपा लिया। बेटा, तुम ठीक तो हो? गाडू ने आंसू पोंछते हुए कहा। अबू, मैं गलती कर गई, मुझे उम्मी की बात माननी चाहिए थी। परिया ने नरमी से कहा, हर गलती एक सबक होती है। बस याद रखना कि जंगल खूबसूरत है, मगर खतरात से खाली नहीं। पीलू भी शर्मिंदा खड़ा था। अबू, मुझे भी कांटों वाली झाड़ी के करीब नहीं जाना चाहिए था। मैंने आपकी बात नहीं मानी, लाला ने मुस्कुराते हुए कहा। बात न मानना गलती है, मगर गलती मान लेना बहादुरी। इस दिन पूरी तोता फैमिली जल्दी घर लौट आए। शाम का वक्त करीब था। सूरज डूबने की नारंगी रोशनी पूरे आसमान पर फैल रही थी। परिया ने बच्चों के लिए मीठे बीर और आम के टुकड़े जमा किए और सब ने मिलकर खाना खाया। खाने के बाद लाला ने कहा, सुनो बच्चों, आज तुम्हें एक राज बताता हूं। तीनों बच्चे एकदम चूकना हो गए।
लाला ने दरख्त के तने में छपी हुई एक खूंटी खोली और इसमें से पुराने नक्शे जैसा कागज निकाला। ये हमारे आबाओ अजदाद की निशानी है। इसमें जंगल के वो सारे महफूज रास्ते बने हुए हैं जहां से हम हमेशा दुश्मनों से बचकर सफर कर सकते हैं। बच्चों की आंखें हैरत से फैल गई। वाह, क्या हम उसे पढ़ना सीख सकते हैं? शमू ने पूछा। लाला ने सर हिलाया। कल से तुम सब ये नक्शा पढ़ना सीखोगे, लेकिन शर्त यह कि आज के बाद कभी भी बड़ों की बात नहीं टालोगे। वादा, तीनों ने एक साथ कहा। और फिर अगले कई दिनों तक लाला बच्चों को नक्शा पढ़ना, महफूज रास्ते पहचानना, दुश्मनों की चालें समझना और अपनी उड़ान मजबूत करने की तरबियत देता रहा। आहिस्ता आहिस्ता वो सब होशियार और समझदार होते गए। चीतों ने भी कई बार घात लगाई, मगर हर बार तोता फैमिली खतरे को जल्द पहचान कर महफूज उड़ जाती। एक दिन चीतों ने झुंझलाकर कहा, ये तूती अब पहले जैसे नहीं रहे। लगता है मैं कोई दूसरा शिकार ढूंढूं। यूं तोता फैमिली ने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि पूरे जंगल के परिंदों को यह सबक दिया कि असल ताकत इत्तेहाद, समझदारी और बड़ों की बात मानने में। रात को जब सब तूती सो गए तो लाला और परियां एक शाख पर बैठे चांद को देख रहे थे। लाला ने कहा, आज मुझे फख्र है कि हमारे बच्चे समझदार हो गए हैं। परियां मुस्कुराई, और ये सब तुम्हारी तरबियत का ही नतीजा है। चांदनी पूरे जंगल में बखर गई, दरख्त हुआ में झूमने लगे और आम के ऊंचे दरख्त पर वो खुशबाश तोता फैमिली पुरसुकून नींद में डूब गई, एक नए दिन की उम्मीद के साथ।